की जानिब से पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग को मुस्तहकम किया गया है और ये बताया जा रहा है कि अफराती ज़र में भी चूंकि 29% से कमी होकर अब 23% का फिगर सामने आ रहा है, तो इससे जो पाकिस्तान के जो बैंकिंग का इस वक्त किरदार है वो बड़ा अहम है और जो उसका मुनाफा है उसके पॉजिटिव असरात पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतर सिमत की जानिब जा रहे हैं। फिर IMF की जानिब से भी अब ये इंदिया दिया गया है कि वो पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं और जब ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुकम्मल हो जाएगा तो जैसे ही काबीना तश्कील पाती है IMF का एक वफ्द पाकिस्तान आ सकता है जो कि इस स्टैंड बाई अरेंजमेंट की आखिरी जो तकमील होने जा रही है इससे मुतालिक और फिर नए प्रोग्राम से मुतालिक भी गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू कर सकता है और उनसे इंगेजमेंट का सिलसिला बहुत जल्द शुरू हो सकता है। तो अब ये तमाम खबरें इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब से, माहिर माशियात हैं, चेयरमैन है KSB सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मूडीज़ की जानिब से जो इस वक्त पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर की जो रेटिंग बेहतर हुई है, ये इसका आम मायनों में हम क्या मतलब लें? महंगाई में जो कमी के फिगर सामने आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल इस पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या किरदार आप देख रहे हैं? जी, ये बहुत बड़ी स्टेप है। मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये है कि मूडीज़ एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। मूडीज़ ही वो इदारा है जो, और उसके साथ दो और इदारे हैं जो उनके कंपेटिटर्स हैं, जो ये बताते हैं कि क्या कंट्री डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर मूडीज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम अब बेहतरी की तरफ जा रहा है और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तो वो एक ओवरऑल असेसमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। जिस तरह आपने बोला कि इन्फ्लेशन में भी कमी आई है, IMF की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब यही था कि आप थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए। तो दो पहलू हैं मूडीज़ की स्टेटमेंट के। एक पहलू आप देखें कि IMF की भी सपोर्टिव स्टेटमेंट है कि उनकी भी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर कर रही है। मूडीज़ की असेसमेंट भी उस बात को कंफर्म कर रही है और उसके बेसिस पे मूडीज़ ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी बेहतर हुई है कंपेयर टू इन द पास्ट। आपको जैसा पता है कि 12 महीने पहले तो ये खदशा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और अब हम बेहतरी के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो दिस ऑल्सो शोज़ कि थोड़ी सी इकनॉमिक प्लानिंग, थोड़ी सी इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से हम जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक चैलेंज को फेस कर रहे थे उससे हम इम्प्रूव होते हुए जा रहे हैं। तो अगर ये थोड़ी और देर तक एक्सटेंड हो जाए तो हम काफ़ी मसले, जो इकोनॉमिक मसले हम डिस्कस करते रहते हैं आपके शो में भी, उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। सही। और फैज साहब, इससे पहले कि हम IMF के प्रोग्राम की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले एक महंगाई से मुतालिक मेरा सवाल कि हम डॉक्यूमेंट्स में तो ये देख रहे हैं, ये रिपोर्ट्स तो सामने आ रही हैं कि ये अब महंगाई कम होकर 23% पर आ गई, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इस वक्त भी जाएँ तो आप मार्केट चले जाएँ या फूड आइटम्स की तरफ हम चले जाएँ तो कहीं हमें किसी चीज़ की कीमत कम होती है ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही है। जी, आप सही कह रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब ये 20% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन चीज़ों की कीमतें और ऊपर गई हैं, मगर उनकी कीमतें जो हैं वो पहले जितनी स्पीड से बढ़ रही थी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान में चीज़ें की प्राइसेस कम हो रही है। 20% का इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि 20% से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, चीज़ें की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है, पहले 30% से हो रही थी। तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर हम बेहतरी पे पहुंचे नहीं हैं अभी। ठीक है, तो अब ये सर IMF का जो अपना मिशन भेजने का एक इंडिया सामने आ रहा है, वो नई गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, ये उनका बड़ा एक इस वक्त इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया कि पाकिस्तान का जो भी पॉलिटिकल जो इशूज़ हैं वो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ख़त उनको लिखा गया था उस पर उन्होंने जवाब दिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छे साइंस हैं कि न सिर्फ ये 9 महीनों वाला जो अरेंजमेंट प्रोग्राम था ये पूरा होने जा रहा है और फिर इसके बाद अगला प्रोग्राम भी IMF पाकिस्तान के साथ स्टार्ट करना चाहता है। बहुत अच्छे असर आता है। और आपको ये भी पता होगा कि आज पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज हुई है, जिसका मतलब है उनका उसके इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। तो ओवरऑल एक सेंटिमेंट पाकिस्तान के बारे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल मालियाती इदारों का, वो बेहतर हुआ है। और ये बहुत बड़ी चेंज है, ख़ासतौर पर हम 12 महीने से जब कंपेयर करते हैं उस लिहाज से। और साथ साथ कल पिछले 2-3 दिन में भी ये भी खबर आई कि IMF ने इजिप्ट को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया। तो उसकी वजह से ये भी होप्स हैं कि जिस तरह इजिप्ट को एक काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट का पैकेज दिया गया है IMF की तरफ से, उस तरह का पाकिस्तान को भी मिल सकता है। सो ओवरऑल एवरीथिंग पॉइंट्स टू द राइट डायरेक्शन।
लेकिन सर ये बड़ा पैकेज मिलने का मतलब क्या होगा? $8 अरब अगर पाकिस्तान डिमांड करता है और वो पाकिस्तान को मिल भी जाते हैं तो फिर उसके बदले में शराइत भी काफ़ी सख्त हो सकती हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली भी 2 दिन से खबर गर्दिश कर रही थी कि IMF की जानिब से 129 अरब की सब्सिडी ख़त्म करने की बात की जा रही है। जब वो सब्सिडी ख़त्म होगी तो जाहिर है कि वो बोझ भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर, एक आम सारिफ पर, एक आम आदमी पर ही कन्वर्ट होगा। जी, एक तो पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब हम IMF की शराइत की बात करते हैं तो वो IMF हमें वही शराइत बताता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है। वो वही चीज़ बताता है जो लॉन्ग टर्म में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है। वो हमें कोई तंग करने के लिए या हमारी इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए कोई बातें नहीं बता रहा। वो वही बात बता रहा है कि आप किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर के पास चले जाएँ, उनको बताएं कि हमारे पास पैसे थोड़े हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, तो वो हमारा डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करें? तो वो आपको यही कहेंगे कि आप अपनी सब्सिडीज़ कम करें, आप अपने टैक्सेस इंक्रीज़ करें, आप जो है मार्केट प्राइसेस की तरफ जाएं। उन चीज़ों का शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को और इकोनॉमी को और जो बिजनेसेस है उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, मगर लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी का वो ही एक रास्ता है। तो IMF आपको कोई ऐसी शराइत नहीं बोलता जो कि आपके मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, और कोई भी इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स वगैरह भी उस बात पे डिसएग्री नहीं करते। डिसएग्रीमेंट सिर्फ इस बात पर होता है कि हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या हमारी इकोनॉमी ऐसे पेन को बर्दाश्त कर सकेगी, क्या हमारे लोग ऐसे पेन को बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें पता है कि ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, मगर हमारे लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है, इसलिए हम ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बार बार यही होता रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिटिकल विल नहीं थी, और यही पिछली जो गवर्नमेंट का, जो केयर टेकर गवर्नमेंट की, यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने, और उससे पहले जो PDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी यही किया था कि दे वर एबल टू टेक द राइट but difficult economic decisions. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।